खेत वाली बेच के बाहर दस। सरकार जो है इससे कुछ नहीं कर पा रही। सरकार यहाँ का निकम्मा है। उसको अपने बच्चे जैसा भाई जैसा मान के उसको पाल पोस कर बड़ा किया। 63% जल चुके झारखंड के संजय कुमार साव को बेतहाशा जलन के बीच ये तो पता होगा कि अगर समय पर दिल्ली के अस्पताल पहुंच जाऊंगा तो बच जाऊंगा। परिवार को भी यही लगा होगा। संजय साव को एयर एम्बुलेंस से ले जा रहे पायलट और क्रू मेंबर भी इसी जल्दबाजी में होंगे कि कैसे संजय साव को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया जाए। उसी विमान में सवार संजय कुमार साव की पत्नी, एक सहायक, एक और स्टाफ और डॉक्टर विकास गुप्ता भी उस अनहोनी से अनजान होंगे। संजय साव अपने पीछे 2 बेटे छोड़कर गए हैं। एक 17 साल का बेटा शुभम है, दूसरा 13 साल का शिवम। दोनों के सिर से माता पिता का साया उठ गया। संजय साव के जाने के बाद अब उनके पूरे परिवार का जिक्र हो रहा है। संजय अपने घर में इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। साल 2000 के दशक में जब नक्सलियों का खौफ बढ़ा तो वो लातेहार के चंदवा आकर बस गए। 2002 में घर बनाया, एक ढाबा किराए पर लेकर चलाना शुरू कर दिया। जब वो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे तभी अचानक उनकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आता है। साल 2004 में नक्सली उनके पिता की हत्या कर देते हैं। कड़ी मेहनत और सबसे मिलजुल कर रहने की आदत से संजय ने जल्द ही अपना एक ढाबा खोल लिया। कुछ ही दिन पहले इसी ढाबे में आग लग गई जिसमें वो बुरी तरह से झुलस गए। पलामू में उनके लाइन होटल में शॉर्ट सर्किट हो गया था। इस दौरान पैर फिसलने से वो आग की चपेट में आ गए। तुरंत उन्हें रांची के देव कमल अस्पताल भेजा गया, लेकिन हालात खराब होने लगे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ने दिल्ली रेफर कर दिया। संजय की हालत ऐसी नहीं थी कि उन्हें सड़क या ट्रेन के जरिए दिल्ली लाया जा सके या फिर रोड के जरिए लाया जा सके, इसलिए दिल्ली की एक कंपनी की एयर एम्बुलेंस उन्होंने बुक कराई। इसके लिए उन्होंने 8 लाख रुपए चुकाए थे। संजय के पास इतना पैसा नहीं था और एयर एम्बुलेंस के लिए करीब 2.5 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। इसके बाद संजय के परिजनों ने चंदवा में गांव में रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए, लेकिन ये एयर एम्बुलेंस उड़ान भरते ही क्रैश हो गया। इस हादसे ने एक पूरे परिवार को उजाड़ दिया। संजय साव 5 भाइयों में दूसरे स्थान पर थे और उनके एक छोटे भाई की मौत पहले ही गलत इलाज की वजह से हो चुकी है। अब संजय साव की मां चिंता देवी और 2 बेटे इस दोहरे दुख और भारी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। संजय के परिजन कहते हैं झारखंड की सरकार निकम्मी है, यहाँ ठीक से इलाज नहीं होता, यहाँ की सरकार अक्षम है और कुछ नहीं कर रही है। सरकार से मेरा यही डिमांड है कि जो व्यवस्था है वो बहुत लचर है। जो अगर प्राइवेट में भी अगर हम लोग जाते हैं तो वो जो है सुविधा जो है से असुविधा में बदल जाती है। जो आज मौत की स्थिति में बदल गया, आज घर जो है पूरा बर्बाद हो गया। एक घर नहीं, बहुत सारे घर बर्बाद हो गए। सरकार जो है इससे कुछ नहीं कर पा रही। सरकार यहाँ का निकम्मा है, कुछ नहीं कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता, रांची में इलाज होता तो आज हमें दिल्ली ले जाना नहीं पड़ता। अब दिल्ली ले जाने के क्रम में ऐसा हुआ कि जो है परिवार मेरा सारा खत्म हो गया। संजय कुमार के साथ उनकी पत्नी अर्चना देवी और भतीजा भी विमान में थे जिनकी मौत हो गई। दोनों बच्चों के माता पिता की एक साथ मौत की खबर से गांव में मातम पसरा हुआ है। चंदवा के घर में जो परिजन हैं वो रो रो कर बुरा हाल है उनका। इसी हादसे में पैरामेडिक सचिन कुमार मिश्रा की भी मौत हो गई। उनके बड़े भाई ने उन्हें अपना पूरा संसार कहा कि वो कम उम्र से ही काम कर रहे थे। मेरा सचिन कुमार मिश्रा छोटा भाई, मेरा जीवन का सब कुछ, मेरा बच्चा जैसा उसको पाले थे मेरे पिताजी नहीं है। उसको अपने बच्चे जैसा भाई जैसा मान के उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। उसको वो मेरा 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 जीवन का सब कुछ है, मेरा सब कुछ था। मेरा पिताजी भी नहीं था जी, नहीं, वो नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ था। रोते रोते उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे और बाद में जो उन्होंने बताया वो दिल पसीजा देता है। मरीज संजय साव के साथ विमान में सवार डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता के पिता ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे की शिक्षा में अपना सब कुछ लगा दिया।
सर डिमांड है सर, मैं अनाथ हो गया सर, मैं खेत वाली बेच के बाहर था सर, खेत वाली बेच के बाहर थे सर, मैं उसी दिन सरकार के देखा जाए सर। इस घटना के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इसे झारखंड में हुई सबसे बड़ी विमान दुर्घटना बताया। कहा, दुर्घटना की पुष्टि होते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। झारखंड में ये सबसे बड़ा विमान हादसा है। एयर एम्बुलेंस का काम जान बचाना होता है और ये बेहद चिंताजनक है कि जान बचाने के चक्कर में खुद जान गंवा बैठे। कहते हैं हादसों पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, लेकिन जिसके परिवार का सदस्य चला गया हो और जिसके हाथ खाली हो, जिसकी उम्मीद सरकार से, प्रशासन से हो, वो करे भी तो क्या करे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।